Hi everyone. So here we have a question paper जो कि 2023-24 सैम्पल पेपर है सीबीएसई का तो क्लास 12th कंप्यूटर साइंस कोड 083 राइट. सो ये जो सीरीज है इसमें हम कर रहे हैं फर्स्ट 18 क्वेश्चंस दैट इज 1 मार्क क्वेश्चन. सो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे 18 मार्क्स के लिए. एंड दिस सीरीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स जिसमें हम 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. So if you practice this, you will be like properly prepared for your first 18 marks. ठीक है. सो चलिए इस पेपर में देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं और उनका सही आंसर क्या है और क्यों है. ओके. सो पहले 18 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच आपको दिए जा रहे हैं. सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर टू बी यूज्ड इन पाइथन. ये पहली चीज है जो आप 11th में सीखते हो और ये 12th में यूजुअली हर साल पूछी जाती है. सो आपको बताना है कि इसमें से इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है. वेरी क्लियरली इट इज द फर्स्ट वन. परसेंटेज का साइन जो है वो हम यूज नहीं कर सकते. सो किसी भी आइडेंटिफायर में परसेंटेज सिंबल मतलब कोई भी स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर यूज नहीं हो सकता है. तो ये इनवैलिड है. ये अंडरस्कोर फॉर है तो ये वैलिड है. वाइल में यहाँ W कैपिटल है, कीवर्ड में W स्मॉल होता है. सो दिस इज वैलिड क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है. सिमिलर वे ट्रू का टी अगर कैपिटल होता तो वो कीवर्ड होता, पर यहाँ पे स्मॉल है तो ये भी कीवर्ड नहीं है. दिस इज ऑल्सो अ वैलिड आइडेंटिफायर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन है, what is the correct way to add an element at the end of a list in Python. अगर आपको लिस्ट के पीछे सिंगल एलिमेंट ऐड करना है तो आपके पास इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिस्ट डॉट अपेंड. ठीक है. सो जब हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे तो आप कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि आपके 18 में से कितने सही थे. सो आई थिंक कि बाय दी नंबर ऑफ पेपर्स विल इंक्रीज, आपके जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हैं वो इंक्रीज होते जाने चाहिए. एंड एज वी आर हैविंग द रिविजन क्लासेस, तो जब आप रिविजन वाले वन शॉट्स देखोगे दैट विल हेल्प यू टू गिव बेटर आंसर्स फॉर दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट वेलकम टू माई ब्लॉग. ये स्ट्रिंग है आपके पास. ठीक है. सो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है. इसमें से स्लाइस कर लिया 2:6. तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई पहले किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में तो डाला ही नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो पूरी स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ क्या दे दिया, 2:6 प्लस वेलकम टू माई ब्लॉग अगेन है. एंड नाउ वी आर गेटिंग फ्रॉम 5:9. ठीक है. तो आपको बेसिकली स्लाइसिंग करनी है और स्लाइसिंग होती है इंडेक्स के बेसिस पे. तो स्लाइसिंग हम कैसे कर रहे हैं, आपके पास जो स्ट्रिंग है वो है वेलकम स्पेस टू माई ब्लॉग. ठीक है. सो टू का टी कैपिटल है, माई ब्लॉग. अब इसमें से पहले आपको निकालना है 2:6. तो हम इसकी पोजिशनिंग ले लेते हैं 0 1 2 2, ये रहा 3 4 5 6. सो 2:6 दिया हुआ है, मतलब आप 2 से लेके 5 तक ही फेच कर पाओगे 2 3 4 5 वाला, जो कि हो गया आपका LCM. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला. अब इसके साथ कंकैटिनेट हो रहा है वेलकम टू माई ब्लॉग 5:9. देखते हैं 5:9 पे हमारे पास क्या है. तो 5 इज दिस M. ठीक है. 5:9, 5 से शुरू किया, 5 6 7 8 9. सो M दोबारा आ जाएगा, फिर E आएगा, फिर स्पेस आएगा और फिर T आएगा. 9 पोजिशन को हम नहीं लेंगे. सो इट इज LCOMME स्पेस T. लेट्स सी इफ वी हैव इन द ऑप्शन. जी हाँ, ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में. सो ये आपका आंसर हो गया. सो बेसिक सी चीज है कि जब स्लाइसिंग करते हैं तो अपर इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता. सो अपर इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होगा, दोनों में से जो जो वैल्यू आएगी वो प्लस हो गई, मतलब कंकैटिनेट हो गई, और हमारे पास ये आंसर आया जो बी में है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. A try except block can have more than one except statement. ये तो ट्रू है. एक try except के साथ आप मल्टीपल एक्सेप्ट दे सकते हो. एक कोड में मल्टीपल तरह के एरर्स हो सकते हैं तो मल्टीपल एक्सेप्ट हो सकते हैं. One block of except statement cannot handle multiple exceptions. ठीक है. The finally block is always executed. ये true है. When one double equal to one is executed, no exception is raised. तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी. One block of except statement कैन नॉट हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शंस. वो एक स्पेशल ब्लॉक होता है हमारे पास जिसके साथ हम एक्सेप्ट में 3 डॉट्स दे देते हैं. सिर्फ वो है जो मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल करता है. अदरवाइज एक ब्लॉक एक ही एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है. Which of the following statements would give an error during the execution of the following code?
हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट की है, सो द डिक्शनरी इज क्रिएटेड। अब उसके बाद प्रिंट आर कराया तो डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। एक्सपर्ट 0 पे आपने क्रिकेट पुट किया तो एक्सपर्ट पे वैल्यू क्या है, ये वाली लिस्ट। लिस्ट के 0 में बैडमिंटन की जगह पे क्रिकेट हो जाएगा, वो भी ठीक है। फिर स्कोर 0 पे 50 पुट करना चाह रहे हैं, बट द थिंग इज ये जो स्कोर की है उस पे जो वैल्यू है वो एक टपल है, एंड वी नो कि टपल इम्यूटेबल होती है। टपल के अंदर की वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो स्टेटमेंट 3 जो है वो आपका एरर जनरेट करेगी। और की पी नंबर को तो हम चेंज कर ही सकते हैं, वो तो नॉर्मल वैल्यू है, कैन बी मॉडिफाइड। सो स्टेटमेंट 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 3 ओवर हियर विल जनरेट द एरर। नेक्स्ट है विच पिकल मॉड्यूल मेथड इज यूज टू राइट अ मेथड ऑब्जेक्ट टू अ बाइनरी फाइल। सो कौन सा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप बाइनरी फाइल में राइट करते हो, द नेम इज डम्प। ठीक है, सो डम्प इज नेम ऑफ द मेथड, पिकल डॉट डम्प, और फिर आप अपना डेटा देते हो जो फाइल के अंदर आपको राइट करवाना है। गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरीज, दो डिक्शनरीज हमें दी हुई है। अब पूछा है विच स्टेटमेंट विल अपेंड द कंटेंट ऑफ डिक्शनरी मार्क्स इन डिक्शनरी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में आपको अपेंड करना है, किसको करना है, मार्क्स को। सो जो फंक्शन यूज होता है वो होता है डेट। सो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। डिक्शनरी स्टूडेंट डॉट अपडेट डिक्शनरी मार्क्स। तो पहली वाली डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी की वैल्यूज ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर की रिपीट हो रही है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, अदरवाइज सिंपली ये वाली कीज जो है इसी के पीछे ऐड हो जाएंगी। तो अब डिक्शनरी स्टूडेंट में 4 वैल्यूज हो जाएंगी, रोल नंबर, नेम, अकाउंट्स इन इंग्लिश। तो अपडेट इज द फंक्शन जो हम यूज करते हैं डिक्शनरीज के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ मैथ मॉड्यूल इन पाइथन। तो इसमें से कौन सी चीज मैथ मॉड्यूल में नहीं होती है। सील फंक्शन होता है, एफ एब्सोल्यूट वैल्यू भी हो सकता है, पाई भी होता है, मीन नहीं होता। मीन आपका स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में होता है। सो अगर हम इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो मीन यूज कर सकते हैं, वो आपका मैथ में नहीं होता। देन नाइन्थ है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब देखो ये इन्होंने थोड़ा ट्रिकी तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे जल्दबाजी में आपको क्या लगेगा कि लिस्ट के अंदर 4 वैल्यूज है ना। आप एकदम एक नजर से देखते हो तो आपको लगेगा कि लिस्ट के अंदर 4 वैल्यूज है, बट एक्चुअली में लिस्ट में 4 वैल्यूज नहीं है। यहाँ लिस्ट में 3 वैल्यूज है। आपको कोट्स देखने हैं, देखो डबल कोट्स यहाँ से शुरू है और फिर यहाँ पे बंद है। दैट मीन्स ये 1, 2 पूरी एक ही वैल्यू है। सो ये आपकी एक वैल्यू हो गई लिस्ट में। फिर ये आपकी लिस्ट की दूसरी वैल्यू है, ये आपकी लिस्ट की तीसरी वैल्यू है। सो सिर्फ 3 वैल्यूज है मेरे पास लिस्ट में। सो लेन ऑफ एल विल गिव यू 3। ठीक है, सो लेन ऑफ एल गिव्स मी 3 क्योंकि मेरे पास 3 वैल्यूज है लिस्ट में। अपॉन 2, 3/2 इज 1.5। ठीक है, सिंगल स्लैश है तो पॉइंट्स में आंसर आएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय लेन ऑफ एल 0। अब एल 0 पे ये पूरा पड़ा है। इसमें लेन देखो 1, 2, 3, स्पेस है 4, कॉमा है 5, फिर से स्पेस है 6, फिर 7, 8, 9। सो इसकी लेंथ कितनी बन रही है, 9। सो 1 स्पेस कॉमा स्पेस 2 की लेंथ है 9। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3/2 1.5, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 13.5। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 13.5। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस में अपने कोट्स वगैरह कॉमास वगैरह ध्यान से देखने, एंड देन यू हैव टू आंसर। तो अगर मैं इसको 4 ले लेती तो मेरा आंसर गलत हो जाता। सो इट इज 3, 3 वैल्यूज हैं, अकॉर्डिंगली आप इसको परफॉर्म कराओगे। एक्सपैंड द फॉलोइंग टर्म्स, पीपीपी पीयर टू पीयर नेटवर्क भी लिख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी लिख सकते हो। वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये तो सीबीएसई का फेवरेट प्रोटोकॉल है वीओआईपी, कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे पेपर में जरूर होता है। ठीक है, बाकी फुल फॉर्म्स आपको पूरी लिस्ट मैंने दी हुई है, वो पीडीएफ में बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं, आपको सारी फुल फॉर्म्स याद रखनी है क्योंकि एक क्वेश्चन फुल फॉर्म पे तो पक्का आएगा ही। अब चाहे आना चाहे 1 मार्क्स का है, लेकिन आपको जितनी फुल फॉर्म्स हैं अराउंड 40-50 फुल फॉर्म्स हैं, यू हैव टू लर्न दोस। ठीक है, सो ये हो गया आपका फुल फॉर्म। विच एसक्यूएल ऑपरेटर परफॉर्म्स पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग मींस आपको कुछ टेक्स्ट पता है, कुछ नहीं पता है, एंड यू स्टिल वांट टू कंपेयर, तो वहां पर आपका यूज होता है लाइक ऑपरेटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। Which Python function is used for displaying only one result set from SQL table in a database? So very clearly the name is fetch one. One पूछा उन्होंने, तो अगर आपको एक वैल्यू फेच करनी है तो ये वाला वन होता है, फर्स्ट ए नहीं है, बी वाली ऑप्शन है, इट्स fetch one. So fetch one is used to display one record fetched at a time.
Which of the following file opening mode in Python generates an error if the file does not exist? सिर्फ एक ही मोड है हमारे पास जिसमें एरर आता है अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, और वो है रीड मोड। तो जब हम फाइल से रीड करना चाहते हैं, वो फाइल एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। अगर एग्जिस्ट नहीं करती, यू गेट एन एरर फॉर दैट। सो इसका आंसर है आर, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आप रीड मोड में फाइल खोल रहे हो, फाइल एग्जिस्टिंग होनी जरूरी है, नहीं तो एरर आ जाएगा। द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ सीक इज, तो देखो सीक पहली बात तो फाइल ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, तो आप एफ डॉट सीक लिखोगे। ठीक है, तो इसमें बाकी सबका सिंटेक्स तो वही गलत हो गया कि कहीं पे भी फाइल डॉट सीक लिखा ही नहीं है, सिर्फ इसमें ही लिखा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ऑप्शन ए सेज एसएमटीपी एंड पॉप प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन ईमेल कम्युनिकेशन, ये तो सही है। URL of page is not always the same as the domain name. HTTPS is safer than HTTP. Interlinking of connection of web pages is called internet. That is called website. So option number D जो है आपकी वो सही नहीं है. Interlinking of collection of web pages is called a website, not internet. So option number D is wrong in this. That is the false statement. 16th question है, fill in the blank. Dash protocol provides access to services hosted on a remote computer. So इसका सही आंसर आपके पास होगा टेलनेट। सो टेलनेट जो है वो आपको रिमोट कंप्यूटर्स को एक्सेस करने की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब दो क्वेश्चंस आपको असर्शन और रीजनिंग के ऊपर बेस्ड आते हैं, जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी होती है और आपको बताना होता है कि वो एक दूसरे को जस्टिफाई करती हैं या नहीं। लाइक असर्शन यहाँ पे बोला है कि फॉर चेंजेस मेड टू अ वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ फंक्शन to be visible outside the function, it should be declared as global. तो पहले तो आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। अगर ये ही गलत है तो आपका आंसर डी होगा कि ए इज फॉल्स। बट यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है, वो सही कह रहा है कि अगर वेरिएबल की वैल्यू बाहर रिफ्लेक्ट करानी है तो वो ग्लोबल होना चाहिए। यस, इट इज ट्रू। Variables defined within a function are local to the function by default unless explicitly specified with the global keyword. तो ये ऊपर वाली लाइन को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें ग्लोबल कीवर्ड लिखने की जरूरत क्यों है, कि नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट लोकल होगा, ग्लोबल चाहिए तो आपको ग्लोबल लिखना पड़ेगा। सो यस, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next है, a binary file in Python is used to store collection objects like lists, dictionaries that can be later retrieved in their original form using pickle module. तो आप उसे पिकल मॉड्यूल यूज करके वैसे ही जैसा लिस्ट की तरह राइट किया था तो लिस्ट की तरह रीड कर सकते हो, डिक्शनरी राइट किया था तो डिक्शनरी रीड कर सकते हो। सो ये स्टेटमेंट सही है, इट इज ट्रू। बाइनरी फाइल्स आर जस्ट लाइक and can be read using a text editor like Notepad. नहीं, बाइनरी फाइल्स आर नॉट लाइक नॉर्मली टेक्स्ट फाइल्स, और उसको हम डायरेक्टली रीड भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्रोग्राम के थ्रू ही रीड हो सकती है। सो इसमें आपका आंसर सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। So these are the 18 questions for your computer science. So that is it for this video. ऐसे ही हम और पेपर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक पे जरूर क्लिक करके जाना। Subscribe the channel if you haven't subscribed yet. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye for now.